पौष पुत्रदा एकादशी व्रत 10 जनवरी शुक्रवार को है। इसे वैकुंठ एकादशी भी कहते हैं। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति के लिए करते हैं। जो लोग पुत्र की चाह रखते हैं उनको यह व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा से सुयोग्य संतान, पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार पौष पुत्रदा एकादशी के दिन शुभ योग बन रहा है। भगवान विष्णु की पूजा करते समय आपको पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुननी चाहिए। काशी के ज्योतिषाचार्य चक्रपाणि भट्ट से जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा के बारे में। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत विधान के बारे में बताने का निवेदन किया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसे पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति धनवान, ज्ञानवान और तपस्वी बनता है। इसकी कथा कुछ इस प्रकार से है। संबंधित खबरें। घर में कहाँ रखी है पूर्वजों की तस्वीर? गलत दिशा में तो नहीं, हो जाएंगे बर्बाद। माता लक्ष्मी के इस मंदिर में मिठाई नहीं, इस खास चीज का लगता है भोग। मकर संक्रांति पर करें तिल के 5 उपाय, रोगदोष से मिलेगी मुक्ति, चमकेगी किस्मत। शनि अमावस्या और सूर्य ग्रहण का दुर्लभ संयोग, 3 राशियों की चमकेगी किस्मत। ये भी पढ़े, पौष पुत्रदा एकादशी इन 5 राशि वालों के लिए शुभ, मिलेगी उपलब्धि, यश, हाथ लगेगी बड़ी डील। राजा सुकेतुमान का भद्रावती नगर पर शासन था। राजकुमारी शैव्या से उसकी शादी हुई थी। उसके जीवन में सुख, समृद्धि, धन और वैभव की कोई कमी नहीं थी। उसकी प्रजा भी खुशहाल थी। राजा सुकेतुमान अपनी प्रजा की देखभाल संतान की तरह करता था। लेकिन विवाह के काफी समय बाद भी उसे संतान सुख प्राप्त नहीं था। उसने काफी उपाय और प्रयास किए, लेकिन कोई पुत्र नहीं हुआ। उसे इस बात की चिंता थी कि उसके जाने के बाद राज्य का संचालन कौन करेगा। उसका पिंडदान नहीं होगा। इन सब बातों को सुनकर राजा सुकेतुमान और रानी शैव्या दुखी रहते थे। कई बार राजा सुकेतुमान के मन में आत्महत्या तक के भाव आते थे। इस दुख के कारण अब उसका मन राजपाट में नहीं लगता था। एक दिन वह अपना महल और राजपाट त्याग कर जंगल की ओर चला गया। काफी समय तक पैदल चलने के बाद वह एक सरोवर के पास पहुंचा। वहां पर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने देखा कि पास में ही एक आश्रम है। वह उठा और उस आश्रम में गया। उसने ऋषियों को देखकर प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। ऋषियों ने राजा सुकेतुमान से आने का कारण पूछा तो उसने अपने मन की पीड़ा बताई। उसने उनसे इसका निवारण का उपाय पूछा। ऋषियों ने बताया कि पौष शुक्ल एकादशी आने वाली है। तुम उस दिन विधि विधान से व्रत रखकर भगवान श्री नारायण की पूजा करो। इस व्रत को करने से अवश्य ही तुम्हें योग्य पुत्र की प्राप्ति होगी, क्योंकि यह पुत्रदा एकादशी है। इस बात को सुनकर राजा सुकेतुमान का मन खुश हो गया, जैसे पल भर में उसके दुखों का अंत हो गया हो। राजा सुकेतुमान अपने महल वापस आ गया। पौष शुक्ल एकादशी के दिन उसने व्रत रखा और विधि विधान से भगवान नारायण की पूजा की, ऋषियों के बताए गए नियमों का पालन किया और रात्रि जागरण किया। अगले दिन दान करने के बाद पारण करके व्रत को पूरा किया। कुछ समय बीतने के बाद रानी शैव्या गर्भवती हुई। राजा सुकेतुमान को पुत्र सुख की प्राप्ति हुई। बेटे को पाकर वह काफी खुश हो गया। जो व्यक्ति पुत्रदा एकादशी का व्रत रखता है उसे संतान की प्राप्ति होती है।